वेलकम टू नानक क्लासेज। दोस्तों, नानक क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज राजस्थान जीके में बात करेंगे हम राजस्थान के मुख्यमंत्री की। प्रतिदिन आपको 50 क्वेश्चनों की क्लास शाम को 9 बजे प्राप्त होती है और आज ये क्लास है 291 नंबर। रीट एग्जाम स्पेशल है, ये बाकी सब एग्जामों के लिए है, लेकिन रीट को मद्देनजर रखते हुए भी लगातार ये क्लास दी जा रही है रोज 9 बजे। तो राजस्थान के मुख्यमंत्री की चर्चा हम इस वीडियो में जितने भी इंपॉर्टेंट बनते हैं उनकी चर्चा करेंगे, क्योंकि आपको इस टेस्ट के अंदर आपको ये मिल रहा है राजस्थान जीके टेस्ट नाम से हमारी नानक क्लासेज ऐप में नवंबर और दिसंबर की टेस्ट सीरीज चली हुई है। ये पहले 80 रुपए में थी, मैच 50 रुपए में आपको ये मिल रही है। इसका 7 बजे आपको टेस्ट मिलता है, 9 बजे आपको यह क्लास मिल जाती है। तो स्टार्ट करें इस क्लास को। मुख्यमंत्री यानी सीएम, सीएम यानी चीफ मिनिस्टर। पहला प्रश्न, राजस्थान के पहले व एकमात्र अल्पसंख्यक मुख्यमंत्री कौन थे? तो राजस्थान के पहले वह एकमात्र अल्पसंख्यक मुख्यमंत्री थे बरकतुल्ला खां, और पद पे रहते हुए मृत्यु को प्राप्त भी पहले मुख्यमंत्री कौन थे? बरकतुल्ला खां जी। ये याद रखना। भैरव सिंह शेखावत राजस्थान के 3 बार मुख्यमंत्री रहे थे और ऐसे मुख्यमंत्री थे जो उपराष्ट्रपति पद पर गए थे। जगन्नाथ पहाड़िया 1980-81 के पास थे, पिछली साल इनकी मृत्यु हुई है। राज्य कार्यपालिका की वास्तविक शक्तियां किसके पास होती है? देखो, राज्य की जो कार्यपालिका शक्ति होती है वो वैसे तो संवैधानिक कार्यपालिका का प्रधान होता है राज्यपाल, लेकिन नाम मात्र की होती है उसके पास शक्ति। वास्तविक जो शक्ति होती है ना वो मुख्यमंत्री और उसकी मंत्री परिषद के पास होती है। तभी तो अपने राज्य में देखो हम सबसे ज्यादा कौन रहता है चर्चा में? मुख्यमंत्री रहता है ना, या मंत्री रहते हैं? कभी रोज सुना है राज्यपाल के बारे में? नहीं सुना। क्यों? ने तो शक्ल नहीं दी कि राज्यपाल की। संविधान के किस अनुच्छेद में प्रावधान है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाएगी? 2 अनुच्छेद आपको अच्छे तरीके से पढ़ने हैं, अनुच्छेद 163 और अनुच्छेद 164। ये 2 अनुच्छेद याद रखना। मैं पहले बता देता हूं, कहीं बार बार प्रश्न आए। अनुच्छेद 63 163 ये कहता है कि राज्यपाल को विधिक सहायता प्रदान करने के लिए एक मंत्री परिषद होगी जिसका मुखिया मुख्यमंत्री होगा। बस इतनी बात है। जबकि 164 में यह लिखा है कि उस मुख्यमंत्री की नियुक्ति और मंत्री परिषद की नियुक्ति राज्यपाल करेगा। ये 164 में है। तो अब आपके दिक्कत नहीं आनी चाहिए भी कहीं भी प्रश्नों में। तो यहां पूछ रहा है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करता है, 164। ठीक है। कभी भी मुख्यमंत्री निर्वाचित नहीं होता, न चयनित होता है, नियुक्त होता है राज्यपाल के द्वारा। मुख्य सचिव की नियुक्ति कौन करता है? अब देखो, अपने वर्तमान में मुख्य सचिव है उषा शर्मा। मुख्य सचिव है वो मुख्यमंत्री के इर्द गिर्द ही घूमेगा। अभी वन रक्षक में भी है। नियुक्त करना, हटाना, कार्यकाल इसके प्रसाद पर्यंत ही काम करता है। राज्यपाल द्वारा किसे मुख्यमंत्री नियुक्त किया जाता है? यानी राज्यपाल किसे मुख्यमंत्री नियुक्त करेगा? जो विधानसभा में बहुमत दल का नेता होगा। ठीक है, चाहे कोई कुछ भी हो, बहुमत है ना अगर विधानसभा में, उस दल की पार्टी का ही नेता मुख्यमंत्री बनेगा। मुख्यमंत्री अपना इस्तीफा किसे देता है? देखो, नियुक्ति राज्यपाल करता है तो इस्तीफा भी अपना किसको देता है? राज्यपाल को देता है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। संविधान का अनुच्छेद 164। राज्यपाल किसे मंत्री नियुक्त करता है? अब मंत्री किसको बनाएगा? आपको पता है, जैसे अपनी राजस्थान की विधानसभा ले लो, 200 सीट है और 200 सीट और 91 संविधान संशोधन के तहत यह कहा गया है कि जिस विधानसभा में जितनी सीट है उसका 15% से आप मंत्री ज्यादा नहीं बना सकते। तो अपनी राजस्थान की विधानसभा के अनुसार अपने 30 से ज्यादा मंत्री नहीं बना सकते। 29 मंत्री बना लो और एक है मुख्यमंत्री बना लो। तो राज्यपाल किसे मंत्री नियुक्त करेगा? अपनी इच्छा से किसी भी व्यक्ति को, विधानसभा द्वारा निर्वाचित व्यक्ति को मुख्यमंत्री द्वारा की गई सिफारिश के आधार पर या प्रधानमंत्री की सलाह से। तो मुख्यमंत्री द्वारा सिफारिश किए गए व्यक्ति को नियुक्त कर सकता है। आपको पता है मंत्री बना सकते हैं, लेकिन फिर 6 माह के अंदर अंदर उसे विधानसभा का सदस्य बनना जरूरी है। निम्न में से कौन मुख्यमंत्री बन सकता है? मुख्यमंत्री कौन बन सकता है? देखो, क्या विधानसभा का सदस्य, राष्ट्रपति द्वारा नामांकित व्यक्ति, विधानमंडल का सदस्य बनने की योग्यता रखने वाला कोई भी व्यक्ति जिसे विधानसभा में बहुमत का विश्वास प्राप्त हो। तो 3 नंबर सही हो जाएगा। राज्य की प्रथम गैर कांग्रेसी सरकार किसके मुख्यमंत्रित्व में गठित की गई? गैर कांग्रेस का मतलब कांग्रेस की नहीं थी। तो हम पढ़ते हैं कि प्रथम भाजपा के जो मुख्यमंत्री बने थे वो भैरव सिंह शेखावत बने, क्योंकि 2 ही पार्टी मुख्य रही है, पहले कांग्रेस, कभी भाजपा कांग्रेस। तो भैरव सिंह शेखावत पहले बने थे। मंत्रिपरिषद के सदस्यों, मंत्रीगण के विभागों का आवंटन और उनमें फेरबदल करने का विशेषाधिकार किसे है?
देखो, मंत्रियों को नियुक्त करता है राज्यपाल, हटा सकता है राज्यपाल, लेकिन जो विभाग होते हैं ना, उनमें विभाग वो बांटे जाते हैं, बदल सकते हैं, उनसे छुड़ाया जा सकता है। ये काम होता है मुख्यमंत्री का। कौन किसका होता है? मुख्यमंत्री का। आपको पता होगा कि पहले गोविंद सिंह डोटासरा कौन थे? गोविंद सिंह डोटासरा शिक्षा मंत्री थे। अब कौन बन गए? बीडी कल्ला। ठीक है, लेकिन मंत्रियों को शपथ तो दिलाता है ना, वो राज्यपाल दिलाता है। तो जो विभागों का आवंटन करना, फेरबदल करना, ये मुख्यमंत्री करता है। यानी राज्यपाल और मंत्री जो होते हैं उनके बीच कड़ी का काम करता है, जोड़ने का काम मुख्यमंत्री करता है। मुख्यमंत्री अपने पद पर कब तक बना रह सकता है? कब तक रहेगा मुख्यमंत्री? राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत बिल्कुल, विधानसभा में बहुमत का विश्वास प्राप्त करने तक। हाँ, ये दोनों ही बात सही है। ठीक है, अगर विश्वास प्राप्त नहीं करेगा तो राज्यपाल वैसे ही हटा देगा। मुख्यमंत्री की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? देखो, मुख्यमंत्री की न्यूनतम आयु वैसे निर्धारित क्या की गई है? 25 वर्ष की गई है। कितनी? 25 वर्ष की गई है, ध्यान रखना। राज्यपाल व मंत्री परिषद के बीच, अब देखो, जैसे मुख्यमंत्री हो गया, इसके अलावा आपका प्रधानमंत्री हो गया, उनके लिए 25, उपराष्ट्रपति हो गया, राज्यपाल हो गया, राष्ट्रपति, उनके लिए 35 वर्ष। ठीक है, सरपंच बनने के लिए, जिला प्रमुख बनने के लिए, प्रधान बनने के लिए 21 वर्ष, वोट डालने के लिए 18 वर्ष, राज्यसभा के लिए 30 वर्ष। राज्यपाल व मंत्री परिषद के बीच संवाद की कड़ी यानी सेतु का कार्य कौन करता है? दोनों को जोड़ने का कार्य कौन करता है? मुख्यमंत्री। श्रीमती कमला बेनीवाल राज्य की पहली महिला मंत्री बनी थी, वह किसके मुख्यमंत्री काल में इस पद पर नियुक्त हुई थी? हम पढ़ते हैं ना, राज्य की प्रथम महिला विधायक यशोदा देवी, दूसरी महिला विधायक कमला बेनीवाल, और कमला बेनीवाल राज्य की प्रथम महिला मंत्री बनी थी। वो काल था श्री मोहनलाल सुखाड़िया जी का काल, जो 4 बार मुख्यमंत्री की पद की शपथ लेते हैं, 4 बार। आधुनिक राजस्थान के निर्माता इन्हें कहते हैं। जयनारायण व्यास 2 बार मुख्यमंत्री बने थे, एक बार मनोनीत, एक बार निर्वाचित। ठीक है, हरिदेव जोशी को राजस्थान का चाणक्य कहते हैं, क्योंकि शुरुआत की 10 विधानसभाओं में चुनकर आए थे, 3 बार सीएम बने थे राजस्थान के, लेकिन एक बार भी कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए। टीकाराम पालीवाल राजस्थान के पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री थे और राजस्थान के प्रथम उप मुख्यमंत्री भी रहे थे। श्री भैरव सिंह शेखावत कितनी बार राज्य के मुख्यमंत्री बने? तो 3 बार। देखो, भैरव सिंह जी 3 बार रहे, और हरिदेव जोशी 3 बार रहे, अशोक गहलोत तीसरी बार है, इसके अलावा मोहनलाल सुखाड़िया 4 बार रहे। राज्य के किस मुख्यमंत्री का पद पर रहते हुए स्वर्गवास हो गया था? पद पर रहते हुए बरकतुल्ला खां। राज्य के वे मुख्यमंत्री जिनका जन्म अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के दिन हुआ। अब भी आया भी वन रक्षक में, देखो फर्स्ट ग्रेड में है, तो हमें पता है हमारी राजस्थान की प्रथम महिला मुख्यमंत्री 12वीं विधानसभा के बने थी वसुंधरा राजे। 8 मार्च को इनका अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस पर जन्म दिवस आता है। राज्य के किस मुख्यमंत्री को राज्य विधानसभा में अब तक के सर्वाधिक सदस्यों का विश्वास हासिल हुआ है? सर्वाधिक सदस्यों का विश्वास, तो वसुंधरा राज्य। ठीक है, वसुंधरा राज्य को 163 सीटें आई हुई थी एक बार, और सर्वाधिक सदस्यों का विश्वास हासिल हुआ विधानसभा में अब तक। तो वसुंधरा 2 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं, झालरा पाटन झालावाड़ से ये विधायक। अशोक गहलोत तीसरी बार मुख्यमंत्री हैं। मोहनलाल सुखाड़िया 4 बार है, भैरव सिंह शेखावत 3 बार, और देश के दूसरे बड़े पद उपराष्ट्रपति पद पर पहुंचे थे भैरव सिंह जी। राज्य का वास्तविक और कार्यकारी प्रमुख कौन होता है? तो मैंने बता दिया, नाम मात्र का होता है राज्यपाल, और वास्तविक होता है मुख्यमंत्री। राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री बनने का गौरव किसको मिला? वसुंधरा राजे। प्रतिभा पाटिल हमारे राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल थी पहली, और हमारे देश की प्रथम महिला राष्ट्रपति। सुमित्रा सिंह 12वीं विधानसभा की जो थी उसमें महिला अध्यक्ष थी, राजस्थान की पहली। राजस्थान के गठन के पश्चात 7 अप्रैल 1949 को राज्य की प्रथम लोकप्रिय सरकार किसके नेतृत्व में गठित की गई? तो प्रथम जो लोकप्रिय सरकार गठित की गई, हीरालाल शास्त्री। देखो, 2 प्रश्नों में अंतर है, थोड़ा सा कंफ्यूजन है। आपसे पूछे राजस्थान की प्रथम लोकप्रिय सरकार किसके नेतृत्व में गठित हुई? हीरालाल शास्त्री। आपसे पूछे राजस्थान के प्रथम लोकप्रिय नहीं, लोकतांत्रिक सरकार के नेतृत्व में गठित हुई टीकाराम पालीवाल। राजस्थान गठन के पश्चात सरकार के वास्तविक मुखिया प्रधानमंत्री का पद नाम मुख्यमंत्री कब किया गया? देखो, हम एकीकरण पढ़ते हैं तो वहां पद नाम क्या आता था? प्रधानमंत्री। लेकिन 26 जनवरी, कब से? 26 जनवरी 1950 से प्रधानमंत्री देश के बन गए, और यहाँ राज्यों के अंदर जो प्रधानमंत्री पद था वो किसमें बदल गया? मुख्यमंत्री। और पहले मुख्यमंत्री कौन थे? हमारे हीरालाल शास्त्री। राज्य के वह मुख्यमंत्री कौन थे जो प्रथम विधानसभा चुनाव में ही चुनाव हार गए? लो देखते रहेगी उल्टे मांग करके।
तो वो थे जयनारायण व्यास। जयनारायण व्यास पढ़ते हैं ना, बाद में उपचुनाव हुए थे, किशनगढ़ से जीते थे। तभी तो जयनारायण व्यास के लिए कहते हैं कि राजस्थान के एक ऐसे मुख्यमंत्री जो मनोनीत भी हुए थे और निर्वाचित भी हुए थे, जयनारायण व्यास। राजस्थान के प्रथम आम चुनाव के बाद बनने वाली प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन थे? आ गया ना, आपसे पूछे लोकतांत्रिक या निर्वाचित मुख्यमंत्री पहले बने थे टीकाराम पालीवाल। कौन है? टीकाराम पालीवाल। राजस्थान में प्रथम गैर कांग्रेसी सरकार कब बनी थी? प्रथम गैर कांग्रेसी सरकार 1977 में बनी थी। 1977 में भैरव सिंह शेखावत के समय, और फिर राष्ट्रपति शासन लग गया। फिर 1900 फिर भैरव सिंह शेखावत बने, फिर राष्ट्रपति शासन लग गया। फिर 1992 में फिर भैरव सिंह शेखावत बने, फिर राष्ट्रपति शासन लग गया। इनके साथ साथ जो हमारी औद्योगिक नीति है ना 1978 को, और वो भी उस समय लगी थी, वो भी भैरव सिंह शेखावत के समय। निम्न में से किस परिस्थिति में मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना पड़ता है? कौन सी ऐसी स्थिति आ जाती है? इस्तीफा देना पड़ता है जब विधानसभा में सरकार द्वारा लगाया गया विश्वास प्रस्ताव ही गिर जाए तो गिरना। राज्य में किस मुख्यमंत्री के कार्यकाल के पूर्ण होने से पूर्व उन्हें बर्खास्त करके पहली बार राज्य विधानसभा के मध्यवर्ती चुनाव करवाए गए? यानी चुनाव 5 साल में होते हैं, मध्यवर्ती चुनाव करवाए गए थे भैरव सिंह शेखावत के समय। राज्य के निम्न मुख्यमंत्रियों में किसका कार्यकाल सर्वाधिक रहा? किसका कार्यकाल सर्वाधिक रहा? देखो, शिवचरण माथुर 2 बार रहे थे। कितनी बार है? 2 बार शिवचरण माथुर रहे थे। हरिदेव जोशी रहे थे 3 बार। जयनारायण व्यास 2 बार। बरकतुल्ला खां 1 बार। तो इसमें सबसे ज्यादा कौन हो गए? इसमें सबसे ज्यादा बार मुख्यमंत्री बनने वाले कौन हो गए? तो सबसे ज्यादा बनने वाले हो गए 3 बार हरिदेव जोशी। किसका कार्यकाल सर्वाधिक रहा? राजस्थान में प्रथम बार राष्ट्रपति शासन लगने के तुरंत बाद मुख्यमंत्री पद की शपथ किसने ली थी? तो प्रथम बार क्या हुआ? राष्ट्रपति शासन लगने के बाद तुरंत शपथ किसने ली थी? तो वो ली थी मोहनलाल सुखाड़िया। आपको पता है 4 बार रहे थे लगातार, 1954 से लेकर और लगभग 72 तक रहे थे। ठीक है, 16, 71, 72 तक रहे थे। तो ये 1967 में राष्ट्रपति शासन लगा और लगने के तुरंत बाद मुख्यमंत्री की शपथ ली। एक व्यक्ति अधिकतम कितनी बार राज्य का मुख्यमंत्री बन सकता है? तो कोई सीमा नहीं है, हिम्मत होनी चाहिए। जैसे मोहनलाल सुखाड़िया 4 बार रहे, अशोक गहलोत तीसरी बार है, कोशिश करेंगे तो चौथी बार आ जाएंगे, नहीं तो वसुंधरा आ जाएगी या कोई आ जाएगा। कोई सीमा नहीं है, जुटे रहो, जितनी आती है वैसे लगे रहो। जैसे पवन कुमार चामलिंग है, जगदीश बसु है, वो बड़े रहे थे 4-4, 5-5। अभी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी 6ठी 7वीं बार बने हैं। अभी शायद 5वीं पता नहीं 6वीं बार मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह चौहान बने हैं। तो ये मर्जी है, जितनी पावर, जितना काम करते हो, जितना धरातल पे उतरोगे उतनी ही बार मुख्यमंत्री बनोगे। तो ये कुछ प्रश्न मैंने मुख्यमंत्री के दिए, आप इनको अच्छे तरीके से इस प्रकार पढ़ते रहना, निरंतर अध्ययन करते रहना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।